हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, बहुत दिन बाद आ रहा है। हमें भी टेंशन हो रही थी कि मेरे व्लॉग्स नहीं जा रहा है, मगर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और मेरे घर से, मेरे मायके से सब लोग आए हुए थे, तो जैसे तैसे काम हो रहा था। क्योंकि मेरे मायके से सब लोग आए हुए थे तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी कि काम कैसे होगा। मम्मी थी, अलका थी, भाई था, सभी मिलजुल के काम कर लिया करते थे। और थोड़ा बहुत तो घूमने भी जाते थे, बहुत ज़्यादा घूमे नहीं जैसे हम लोग हमेशा घूमते थे। पहले वो लोग आते थे, हम लोग खूब घूमते थे। इस बार वो सब नहीं हो पाया क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी। मतलब हम कहते नहीं थे, मगर अंदर ही अंदर हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। मेरा सर भारी रह रहा था। और फिर वो लोग चले गए तो उसकी वजह से मेरा मन भी उदास रहा, मेरा मन कुछ करने को नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मेरे भाई ने कहा कि अब दीदी व्लॉग बनाना शुरू करो पहले के तरह। कोशिश कर रहे हैं बट उस तरह से बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरा जो सर है इतना भारी लग रहा है, इतना भारीपन है बॉडी में कि बता नहीं सकते। खैर किसी तरह से कैमरा उठाया, कुछ एक दिन पहले क्लिप निकाली और ये यहाँ से दूसरे दिन हमने व्लॉगिंग शुरू करी थी। तो सबसे पहले तो किचन आ गए थे, यहाँ पे खाना चढ़ा रहे थे। हमें ये था कि खाना बन जाए एक बारी, फिर तो सारे काम होते ही रहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि खाना बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हस्बैंड को सुबह नाश्ता बना दिए तो वो ऑफिस चले गए। फिर उसके बाद हमने इधर खाने की तैयारी शुरू कर दी। तो खाने में सबसे पहले तो हमने चढ़ा दी थी तुअर की दाल। और अभी समझ में नहीं आ रहा था कि सब्ज़ी क्या बनेगी, क्योंकि सब्ज़ी मेरे घर में थी ही नहीं। और इधर दाल चढ़ाने के बाद एक तरफ दूध भी गर्म हो चुका था और ये कॉर्नर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, क्योंकि सामने सामने से साफ़ कर ले रहे थे और डीप क्लीन नहीं कर रहे थे, जो कि मेरी हमेशा आदत है। हर कोना कोना हम डेली साफ़ करते हैं। तो अभी सब आ भी गए थे, बातें चीतें भी हो रही थी। और दूसरा क्या है, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, इस वजह से ज़्यादा कुछ हमने काम किया ही नहीं। तो आज मेरा एक तो मन भी नहीं अच्छा था क्योंकि सब लोग चले गए थे, हॉल एकदम भरा रहता था। किचन में भाई खड़ा, अलका खड़ी, बच्चे आ जाते थे किचन में ही। मम्मी बात करते जाती थी, मम्मी पूजा करने यहीं किचन में ही आ जाती थी। तो इसकी वजह से पूरा घर भरा था, एकदम से खाली हो गया है तो मन नहीं लग रहा था। तो बस हमने सोचा एक दो काम निकालेंगे तो मन थोड़ा बहलेगा और तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होगी। क्योंकि जब आप बिस्तर पकड़ लेते हो तो वो तबीयत और ख़राब होने लगती है। तो मेरा ये नियम है, मेरी तबीयत ख़राब होती है तो हम काम ही करते हैं जिससे हमें हल्का लगता है। और इधर जो ये हमने प्लांट लगाया था वो भी हल्का हल्का सड़ गया है क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया तबीयत के चलते। खैर इधर हमने अच्छे से साफ़ सफाई करी, बहुत अच्छे से तो देखिए नहीं करी है, वरना सर्फ का जो हमारा सॉल्यूशन रहता वो डाल के करते तब तो समझिए बहुत अच्छे से साफ़ सफाई हुई। वो सब हमने नहीं किया, बस गीले कपड़े से पोंछ दिया था क्योंकि अभी इतनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कोई भी काम करने की। बस हमने जो पटरे अटरे थे ये हटा हटा के साफ़ किए। और आप जब अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो देख रहे होंगे कि मेरे गले में काफ़ी खराश है और बोलने में बहुत ज़्यादा थकावट आ रही है। मतलब बोलने में ऐसा लग रहा है कि हम थक रहे हैं। पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ किया, साफ़ करने के बाद ये कपड़ा धुल के डाल देंगे। एक्चुअली क्या हुआ, जो मेरी किचन साफ़ करने की नैपकिन थी वो मेरी हाउस हेल्पर ने फेंक दी। हुआ क्या, इस तरफ इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से धूप में कपड़ा नहीं पड़ पा रहा था और हल्का सा लिसलिसाहट आ गई तो उन्होंने डायरेक्ट फेंक ही दिया। फेंकने वाला तो वो हो ही गया था बट अभी इतनी जल्दी फेंकना नहीं था हमें, क्योंकि हमें समझ ही में नहीं आ रहा था कि किचन में साफ़ करने के लिए कौन सा कपड़ा बनाए। जब उन्होंने फेंक दिया तो हमें अपनी ये टी शर्ट निकालनी पड़ी। हालांकि ये टी शर्ट भी पहनने लायक नहीं थी, बट हमें रहता है कि मेरे पास एक पुरानी टी शर्ट रहे जो हम रात में सोते टाइम डाल लें, क्योंकि हमें सोने के टाइम एकदम पुराना कपड़ा चाहिए होता है पहनने के लिए, वरना हमें नींद नहीं आती। खैर इस टी शर्ट को हमने किचन का कपड़ा बना दिया था जैसे पोंछने ओछने के लिए। और आज क्योंकि हम घर में अकेले ही थे, कोई ख़ास काम नहीं था, तो वही अपने घर की साफ़ सफाई कर रहे थे कि किचन एक बारी पहले साफ़ हो जाए, फिर धीरे धीरे पूरा घर साफ़ होता रहेगा। सारे
जो कुशन कवर है, सोफ़ा कवर है, बेड कवर है, ये सब धुलना है। लेकिन थोड़ा सा धूप निकलने लगे तो फिर धुलेंगे, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही, अगर धुल दिया तो सारी चीज़ों में फंगस लग जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे कपड़ों में फंगस लगना शुरू हो गया है। क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा होती है, धूप निकल नहीं रही है, जिससे कि कपड़ों में फंगस लगा पकड़ लेती है। काफ़ी दिनों से किचन में इस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं किए थे, कर देते थे बीच बीच में कभी कभी जब लगता था कि नहीं मेरा किचन ज़्यादा गंदा हो रहा है, वरना कम ही कर रहे थे। हाउस हेल्पर मेरी बर्तन धो के चली गई थी, तो बर्तन भी लगाना था। और इधर ये जो हम छोटे छोटे डस्टबिन बनाए हो, तो इनको भी खाली करके वॉश करके रख देंगे। और इसी टाइम पे हम बेसिन को भी खूब अच्छे से डीप क्लीन कर देंगे, क्योंकि हाउस हेल्पर का ये रहता है, वो पानी डाल के चली जाती हैं, डीप क्लीनिंग तो हमें ही करनी होती है। तो इस तरह से पूरी बेसिन को खूब अच्छे से साफ़ किया, इस कपड़े को भी धुल के निचोड़ के रख दिए थे। और ये हस्बैंड की जो टॉवल थी, इसको भी धूप में डाल देंगे, हल्की सी कहते हैं जिसको घमसी बोलते हैं, वो ही निकली हुई थी। और बारिश की वजह से आप पेड़ों का बुरा हाल देख सकते हैं कि वो बेचारे गिरने पर आ गए हैं, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, हैवी रेन हो रही थी, जिसकी वजह से पेड़ों में झुकाव आ गया था। फिर इधर हॉल में आ गए थे, कुछ सामान था जो कि भाई लोग छोड़ के चले गए थे, जानबूझ के छोड़ के गए थे। अभी हम प्रॉपर जब वीडियो बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि वो लोग क्या क्या दे गए हैं, क्या क्या छोड़ गए हैं। उससे पहले हम अपना डाइनिंग टेबल साफ़ कर रहे थे, और सारा सामान उठा के बगल में दीवान पे रख दिए थे कि एक बार ही डाइनिंग टेबल अच्छे से साफ़ हो जाए। और मेरे भाई बहन, मेरी मम्मी, सौरभ, अलका, ये सब लोग हमें सामान दे देते हैं। ऐसा हमें कोई सामान की ज़रूरत नहीं है कि मेरी कोई कंडीशन ख़राब है, मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है। लेकिन उन लोगों को पता नहीं क्या रहता है कि दीदी को ये दे दो, दीदी को वो दे दो, उनको ये इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। जब वो हमें कोई चीज़ देते तो मेरा जी होंकता है कि नहीं, अब हमें कुछ मत दो, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे लिए तुम लोग बहुत पहले ही कर चुके हो, और अब मेरे लिए मत किया करो। कई बारी बता चुके हैं, इससे मेरा जीना मतलब हम जी नहीं पाते हैं कि तुम लोग मेरे लिए इतना करते हो। क्योंकि अब सौरभ की भी फैमिली बढ़ चुकी है, उसकी शादी है, बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। तो आज का ज़माने में 2 बच्चों का खर्चा उठाना मतलब बहुत बड़ी बात है। हालांकि मेरा भाई की भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है कि वो 2 बच्चों का खर्चा आराम से ना उठा सके, बहुत आराम से उठा लेगा। लेकिन फिर भी मेरा जी होंकता है। बहन है शायद इसलिए, इनफैक्ट मेरा ही नहीं, मेरी छोटी बहन का भी होंकता है। कई बारी तो वो लड़ जाती है कि मम्मी हमें ये नहीं देना, मम्मी हमें वो नहीं देना। मेरी मम्मी को रहता है अपनी बेटियों को ये दे दें, वो दे दें। और सोने पे सुहागा तो ये है, मेरा भाई और भाभी मेरी मम्मी का साथ देते हैं, बल्कि प्लानिंग भी करते हैं, अच्छा दीदी के लिए, दोनों दीदियों के लिए ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। मेरी छोटी बहन तो लड़ जाती है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, तुम लोग पीछे पड़ जाते हो। पता नहीं क्या हम दोनों बहनों का ही, जब मेरा भाई कुछ भी हम लोगों के लिए करता है तो हम लोगों को मतलब मेरे लोगों का जी होंकता है कि मेरे भाई के पास से ये सामान जा रही है। आती हमारे ही पास है, लेकिन पर फिर भी जी होंकता, लगता नहीं, ना करो, अपने लिए करो, अपने लिए करो। खैर, ये डाइनिंग टेबल, सॉरी सेंटर टेबल पे ये जो हमारे छोटे छोटे 2 प्यारे से बच्चे आए, तो उन्होंने खूब अपने हैंड, जो हाथ के प्रिंट्स हैं, वो छाप दिए थे, छोटे छोटे हत्थू बने थे। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि टेबल साफ़ करें, उसी तरह से उनके हाथों के प्रिंट्स बने रहने दें। लेकिन क्योंकि सेंटर टेबल है, गंदा लगता है, कोई गेस्ट आ जाएगा अचानक तो वो बोलेगा साफ़ नहीं करते। उन्हें क्या पता ये मेरे बच्चों के जो मेरे दिल पे छाप छोड़ गए हैं वो है। बड़े भारी मन से हमने अपनी टेबल को साफ़ किया। साफ़ वाफ करने के बाद आ गए थे फिर से किचन में, क्योंकि दाल तो बन चुकी थी, सब्जी रह गई थी। तो सब्जी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। जब फ्रिज खोल के देखा तो कोई हमें ये भिंडी दे गया था, तो ये भिंडी हमने कहा चलो बना लें, थोड़ी सी बची थी। ज़्यादातर भिंडी टाइट हो गई थी, कुछ भिंडियाँ थी जो सॉफ्ट थी, उसमें हम दोनों के लिए ही सब्जी हो जानी थी। और भिंडी में डालने के लिए इधर लहसुन छील रहे थे। जब भिंडी कम होती है तो हम प्याज डाल के बढ़ा भी लेते, लेकिन आज मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि प्याज काटे। बस मन कर रहा था किसी तरह से खाना बन जाए,
मेरे काम हो जाएं, बेसिक जो काम थे, उसके बाद हम लेटने चलें। जब बार बार मतलब लेटने का मन कर रहा था कि लेट जाओ जाके। ऐसा बहुत कम होता है कि हम बीमार हों और लेटें जाके। हम काम करते ही रहते हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्यों बॉडी साथ नहीं दे रही थी। फिर दाल को चेक किए, दाल पक गई थी तो उसी तरह से रख दिए, वरना फिर दोबारा सीटी लगा देते। और इधर जो मशीन के ऊपर एक दो कपड़े रखे थे, इसको अलमीरा के अंदर सेट करेंगे। और ये एरिया भी काफ़ी गंदा हो गया था, जैसे ये मशीन का जो कवर था इसको भी धुलना था। लेकिन वही है ना कि जब धूप नहीं निकल रही है तो कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। और इधर अब हस्बैंड भी आ गए थे, खाना बन गया था, तो हमने फटाफट से अपने दोनों लोगों के लिए थाली लगाई। और ये थाली भी मेरे ही घर से आई है। प्रॉपर आपको सारा व्लॉग बना के दिखाएंगे कि मेरे घर से क्या क्या बर्तन आए हैं। बहुत सारे बर्तन आ गए हैं, बहुत सारे, जितनी कि हमें नीड भी नहीं थी। लेकिन अब हम क्या बताएं इन लोगों को। इन लोगों को रहता है ये भी दे दो वो भी दे दो। इन लोगों को ये नहीं पता हमें कितनी गुस्सा आती है जब ये लोग हमें कुछ देते हैं। हमें मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। होता है ना कि जब अपने पास कोई चीज़ आती है तो हमें खुशी होती है कि हाय मेरी गृहस्थी में ये हो गया वो हो गया। लेकिन इन लोगों को शायद 1% भी आइडिया नहीं है, जब ये लोग हमें कुछ देते हैं तो मेरा दिल कितना होता है, कितना दुखता है, हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। खैर इसी के साथ अपने इस व्लॉग का एंड हम यहीं करेंगे। बाय बाय।